Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने जो है वो यूनिट स्टार्ट किया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था और आज की जो वीडियो में है हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या और उसकी मेन फीचर्स क्या हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना हुआ है जो हमारे इंडिया के अंदर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी मेन फीचर्स जो रहेंगी वो हम इस वीडियो के अंदर आज स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। In fact, the Consumer Protection Act 1986 has been presented as an important act in the history of India. It was passed by the Parliament in 1986 and came into force with effect from July 1, 1987. अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट COPRA 1986 तो इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट के रूप में काउंट किया जाता है और जो ये एक्ट था वो 1986 के अंदर बनाया गया था, पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया गया था और जुलाई 1, 1987 से ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर अप्लाई हो चुका है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देयर आर नियर बाय 8 फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट which are very much important from the point of consumers. The first is coverage of items. In fact, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर हर तरह की आइटम, हर तरह का प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे प्रोडक्ट इंटेंजिबल है या टेंजिबल है, उस सभी प्रोडक्ट को इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, राइट। तो अब ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अवेलेबल नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करें कवरेज ऑफ सेक्टर। अब आपको सब पता ही कि हमारे इंडिया में कई तरह के सेक्टर काम करते हैं, लाइक प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, कोऑपरेटिव सेक्टर भी काम करता है। तो जितने भी तरह के सेक्टर्स हमारे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी सेक्टर्स को इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करें कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजंस। दिस इज अ वेरी मच बेनिफिशियल प्रोविजंस, ये आप कह सकते हो फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के पॉइंट से बड़ी अच्छी फीचर है ये कंपनसेटरी। हमारे जितना ये एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे क्या है, कंपनसेटरी नेचर के हैं कंज्यूमर्स को। अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट से कोई शिकायत है तो प्रोडक्ट की वो शिकायत भी दूर की जाएगी। साइड बाय साइड अगर उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर को कोई नुकसान भी हुआ है तो उस नुकसान की कंपनसेशन की वो डिमांड भी कर सकता है। मीन टू से कस्टमर को हर तरह से सेफगार्ड किया गया है। फोर्थ पॉइंट की बात करें ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नंबर ऑफ राइट्स हैज बीन गिवन टू द कंज्यूमर। द बेसिकली द राइट्स आर रिलेटेड विद सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रीड्रेसल, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ग्रुप ऑफ राइट्स प्रोवाइड किए गए कंज्यूमर्स को जिनसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और बेनिफिट्स भी ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें इफेक्टिव सेफगार्ड। इनफैक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर्स रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो अगर हम इस एक्ट की बात करें सो अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू बैन ऑल दोज एक्टिविटी विच कैन कॉज ए रिस्क फॉर कंज्यूमर। इस एक्ट के अंदर उन सभी एक्टिविटीज़ पर बैन लगाने का राइट है, बैन लगाया जा सकता है जिनसे किसी भी कंज्यूमर को कभी भी कोई परेशानी या रिस्क अराइज हो सकता है। सिक्स पॉइंट की बात करें 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी प्रोवाइड की है। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा है स्टेट लेवल पर, थर्ड है नेशनल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन है और नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन की फॉर्मेशन की है ताकि कंज्यूमर को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। सेवन्थ पॉइंट की बात करें टाइम बाउंड रिड्रेसल। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स कि जो भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस आएगा वो उसकी टाइम बाउंड रिड्रेसल होगी। टाइम बाउंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो जज है उसको अपना डिसीजन देना होगा। जो केस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक लटकाया नहीं जा सकता, डिले नहीं किया जा सकता। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस केस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 8th पॉइंट की बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल।
Consumer Protection Council. In fact, to favor consumer protections and to encourage consumers' awareness, there is a provision in this act to establish Consumer Protection Council. कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस को एनकरेज करने के लिए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के लिए इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 8 फीचर्स थी हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। इसको आप फीचर्स भी कह सकते हो। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो स्कोप के अंदर भी हम इन 8 फीचर्स को ही काउंट करेंगे। होपफुली आप सबको ये समझ में आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।